पुनीत जी, आप जो अभी कह रहे थे कि जो हमारा स्वभाव है जिसको अंतिम सत्य के रूप में कहा गया है, क्या वे हमारे द्वारा प्रयास करने से भी प्राप्त हो सकता है? क्योंकि मैंने सुना है कि ये बड़ा ज्वलंत एक बर्निंग क्वेश्चन है साधक की दृष्टि से कि वो कुछ करे या कुछ ना करे। जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई ओशो तो बहुत कुछ करवाते थे और जे कृष्णमूर्ति साहब कहते थे भाई कुछ नहीं करना, और जितने भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन्स हैं उनके यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और पतंजलि योग में तो करना ही करना है, मतलब बिना करे कुछ है ही नहीं, और स्टेप बाय स्टेप है। विपश्यना में भी बहुत कुछ कराते हैं और बताते हैं गौतम बुद्ध को भी आनापान करते हुए ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। अवनीत जी, मेरा विचार इसमें ऐसा है कि जो भी जिसने कहा है अपनी दृष्टि से सही कहा है, और मुख्य कारण उसका क्या है कि जितने भी ट्रेडिशन हैं, जितने भी परंपराएं हैं, परंपराएं जो हैं वो जीवित ही तब रहती हैं जब वो कुछ ना कुछ कराते हैं। ये जो गुरु परंपरा है, आश्रम पुराने हैं, वो अगर कुछ नहीं कराएंगे तो कोई जाएगा ही नहीं, तो कुछ ना कुछ वो कराते हैं। दूसरे अगर आप गहराई से देखें तो जो भी कुछ कराते हैं अधिकतर का एक विशेष आयोजन होता है, पर्पज होता है, और उसके भीतर जाके देखें तो वो अधिकतर जो है प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस ही है। तो ये हर चीज काम आती है। दूसरा क्या है कि जब आपके अंदर ये इच्छा उठी कि मुझे अपने आप को जानना है, तो आप ये देखिए कि हर परिवार में किसी न किसी प्रकार से पूजा पाठ होती है। जैसा उनके माँ बाप ने सिखाया, जैसा उनके दादा दादी या नाना नानी ने सिखाया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वो एक प्रकार का सामाजिक धर्म है, एक प्रकार का जो है रूटीन का पार्ट है। वो अपने आप को एक तरह का धोखा देना है कि भाई हम भी धार्मिक हैं, लेकिन उसका धर्म से वो लेना देना नहीं है, क्योंकि वो रिपीटिटिव है, मैकेनिकल है। तो वो अधिकतर जो है होश का जो है बेहोशी की स्थिति है, वो वहाँ मैकेनिकल प्रोसेस है, रिपीटिशन है, आदत है एक तरह की वो ना। तो जब अगर किसी के अंदर ये भाव उठे कि मुझे अपने आप को जानना है, तो एक स्टेज है, तब तक तो भाई करना ही करना है। क्योंकि देखिए ना, छोटा बच्चा होता है, आप उसको ए या ई या ABCD पढ़ाएंगे तो आप देखिए उस बच्चे के बड़े भाई बहन, उसके माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, पूरा परिवार उसका लगा रहता है उसको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। क्योंकि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, वो हर समय खेलना चाहता है। तो कितना कठिन होता है छोटे बच्चे को पढ़ाना, सबसे कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि आपको बच्चे के अनुसार चलना पड़ेगा वहां। इसीलिए आजकल आधुनिक काल में जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी खेल खेल द्वारा है, सीरियसली नहीं है, क्योंकि बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे के साथ, क्योंकि एक तो शुरुआत है उसकी, और उसके लिए बच्चे के लिए नई चीज है एकदम से वो। इसी तरह से जो अध्यात्म है, इनर जर्नी है, वो कठिन इसलिए है शुरू में क्योंकि हम सब के सब बहिर्मुखी हैं। हमको शुरू से ही समझाया गया है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। तो जो भी हमारी कंडीशनिंग है वो इस प्रकार की है कि कुछ करने से मिलता है, मतलब। तो वहां भी हमारी जो आदत है, एक तरह का सोच है, वो ये कि बिना करे कुछ नहीं होता। अब क्या है कि भाई ओशो विशेष रूप से उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप थी उनकी, बहुत सारे ग्रुप थे उनके, जिसमें वो समझाने का दृष्टि करते थे। अगर गौर से देखा जाए तो सबके सभी किसी न किसी प्रकार से
प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस ही थी। अब इसमें क्या है कि जो विपश्यना है ये डायरेक्ट है। इसमें आप जो है अपने जो प्राकृतिक आपका सांस आता जाता है उस पर ध्यान दे करके उस आंख बंद करके बैठ जाते हैं, उस पर सांस को आते जाते देखते हैं। 4-5 दिन बाद जो है फिर शरीर पर उठ रही जो संवेदनाएं हैं उनके द्वारा उनको एक तरह से मीडियम बना करके प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस है। ये कृष्णमूर्ति साहब का ये कहना है कि भाई केवल सुबह शाम बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी है, मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, ये सारे दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, किसी ना किसी रिश्ते में होता है। तो उनका कहना यह है कि भाई यह समझना तो आवश्यक है कि किस प्रकार से हम अंतर्मुखी हो और किसके साथ में रहना है। तो उन्होंने एक शब्द दिया है जो है व्हाट इज। उनके अनुसार व्हाट इज जो है वो है कि हमारा जो कर्ता भाव होता है वो हर रिश्ते के साथ बदलता रहता है। जब आप पिताजी के साथ हैं तो आप पुत्र के रूप में कर्ता भाव है, जब बहन के साथ हैं तो एक भाई के रूप में आप हैं, आपकी पत्नी अगर है तो वो एक पति के रूप में कर्ता भाव है। इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक हम रिश्ते हमारे बदलते रहते हैं, उसके अनुसार हम भी बदलते रहते हैं, है ना। तो कर्ता भाव जो है, उनका कहना ये कि भाई जो भी कर्ता भाव है आप उसके साथ रहिए। और जो आपके देखिए हमारा जो व्यवहार होता है वो आप ऐसे समझिए कि एक तो सुपरफिशियल है, 50 या 100 शब्द हैं जो हमारे फोटो में रखे रहते हैं, उन्हीं का हम सारे दिन इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर रेफरेंस कंटेक्स्ट में। लेकिन उसके पीछे रिएक्शंस होते हैं, वो गहराई में होते हैं। तो सुपरफिशियलिटी जो हमारा फेस का मास्क है एक प्रकार का, उसके पीछे जा करके अगर हम अपने विचारों को देख सकें, रिएक्शंस को देख सकें, तो अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। और वो ज्यादातर जो आपके मिलेंगे वो सब के सब आप ये देखेंगे कि आप सबसे ज्यादा चालाक हैं, सबसे ज्यादा कुटिल हैं, सबसे ज्यादा चतुर हैं, सबसे ज्यादा दूसरे से शोषण करने वाले हैं। सभी हम एक जैसे हैं, लेकिन क्या है जब हम उनको देखना शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी जो नुकीलापन है वो शांत होने लगता है, हम इनोसेंस में आने लगते हैं। अब यहाँ तक तो भाई प्रयास है, लेकिन ये प्रयास करते करते जब हम इनोसेंस की स्थिति में आने लगते हैं, हमारी कुटिलताएं सब जो चीज देखिए हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, अगर वो हमें दिखाई देने लगती हैं तो हम उससे मुक्त होने लगते हैं। इट इज अ फैक्ट, हर कोई इसको अनुभव कर सकता है। और विपश्यना करने से जो है ये बड़ा हेल्पफुल है। वो 10 दिन बड़ी मेहनत कराते हैं वो, लेकिन विपश्यना जो है सीखने और समझने की चीज है। घर आकर के अगर वो हमारे आचरण पर आ जाए तो ये 24 घंटे का काम है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ये जो अंतर यात्रा है, अपने को जानना है, अपने को समझना है, अपने स्वभाव में स्थित होना है, तो ये जो है हमेशा जो है 24 घंटे का काम है। इट इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। एक बात। दूसरी बात जे साहब की जो अद्भुत है वो ये है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपने प्रति होशपूर्ण रह सकते हैं, अपने रिएक्शंस को देख करके उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप हैं, घर पर, ऑफिस में, अपने रूटीन में ही आपको देखना है। तो ये सबसे जो अद्भुत बात है उनकी, ये हमको आजाद करती है हर तरह के इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन से, गुरुओं से, शास्त्रों से, सूत्रों से, सबसे हमको स्वतंत्रता दिलाती है। और जहाँ स्वतंत्रता होती है वहीं आगे बढ़ने की संभावना अधिक होती है। इसलिए एक स्थिति तक, जब तक कि जिसे प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड कहा गया है, जहां आप इनोसेंस की स्थिति में आ गए, सरल हो गए, सहज हो गए हैं, तो उस स्थिति तक तो प्रयास है। लेकिन जब उस स्थिति में आप आ गए, फिर कुछ साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ये फिर एफर्ट से एफर्टलेसनेस की स्थिति में फिर आ जाते हैं। जब एफर्टलेस हो जाता है तो ये अपने आप ही गाड़ी चलने लगती है, जिसको कहा गया हैपनिंग ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अवेयरनेस। जब ये घटित हो जाती है। अच्छा, अब देखिए सबके लिए
कुछ चीजें फैक्टर हैं बड़े सपोर्टिंग है। एक तो ये कि भाई आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका इंटरेस्ट इधर है या नहीं है। फिर इंटेंसिटी होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और परसिवरेंस होना चाहिए कि लगातार लगातार आप इसमें रहें। तो ये ऐसा नहीं है कि जन्म जन्मांतरों में चक्कर हो, ये हमारे ट्रेडिशन में तो बहुत सी पुरानी बातें कि जैसा इतने जन्म लगते इतने जन्म लगते, ये सब बकवास है। मेहनत करेंगे आप तो ये बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, इसी जीवन में आपका कल्याण हो सकता है और आप अपने आप से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।